नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो भारत सरकार टकसाल ने जारी किया है, इंडिया गवर्नमेंट मिंट ने जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट के तहत जो है इसमें डिफरेंट कैडर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई है, लेकिन कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने पहले दिया गया है और कि एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी आर इनवाइटेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द कंपनीज वेबसाइट एट igmhyderabad.spmcil.com अंडर द पेज कैरियर्स। Applicants may apply after careful going through all the instructions given in this advertisement. No other means/mode of application will be accepted other than the online mode. ऑनलाइन मोड एप्लीकेशंस आपकी इनवाइट की गई है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिया गया है कि कैंडिडेट्स हर पोस्ट के लिए अपनी एलिजिबिलिटी पहले ज़रूर चेक कर लें। अगर वो एलिजिबल है तो फिर आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट जो आपकी दी गई है उस पर जाकर। मोड ऑफ एप्लीकेशन प्योरली ऑनलाइन है और उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, तो आप ऑनलाइन जाके इसमें अप्लाई कर लें। और डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आर गिवन इन द अपेंडिक्स फर्स्ट एट द एंड ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। 2/9/2023 को एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, एक्टिवेशन होगा 2/9/2023 का आपका ऑनलाइन लिंक का, और लास्ट डेट है 1/10/2023 और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट है अक्टूबर-नवंबर 2023 टेंटेटिवली। हेल्प फैसिलिटी अवेलेबल है रिलेटेड टू द कॉल लेटर और एनी अदर क्वेरीज। उसके लिए आप इस पे जो है लिंक पे जाके क्लिक करके जो है हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। अगर कोई कॉरिजेंडम होगा, इफ़ एनी इश्यूड बाय अबव एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश्ड ओनली ऑन द मिंट वेबसाइट, जो यहाँ पे दी गई है। कोई भी इसमें अमेंडमेंट्स होंगे वो यहाँ होंगे। डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, उसके अंदर डिफरेंट पोस्ट एडवर्टाइजमेंट की गई है। टोटल 12 पोस्ट है। हर पोस्ट का यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल पोस्ट और रिजर्वेशन दे रखा है। पहला है जूनियर टेक्नीशियन फाउंड्री मैन एट W1 लेवल इन एसए एंड रिफाइनिंग कैडर, टोटल 5 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लास्टिंग एट W1 लेवल इन एसए एंड रिफाइनिंग कैडर, 5 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन केमिकल प्लांट एट W1 लेवल इन एसए एंड रिफाइनिंग कैडर है, 8 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन डाई एंड मेडल एट W1 लेवल, टोटल 3 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन ऑब्लिक प्रीशियस मेटल्स एट W1 लेवल है, 2 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन फिटर एट W1 लेवल है, 20 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन एट W1 लेवल है, 4 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर एट W1 लेवल है, 1 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एट W1 लेवल है, 2 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन प्लम्बर एट W1 लेवल है, 1 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिस्ट एट W1 लेवल है, 1 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन टर्नर एट W1 लेवल है, 1 पोस्ट है। इन पोस्टों का रिजर्वेशन डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए जो अवेलेबल है वो दे रखा है। तो रिजर्व कैटेगरीज़ में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसको अपनी पोस्ट चेक करके और फिर दे। इसके अंदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन का भी रिजर्वेशन है, तो कौन सी कैटेगरी में अवेलेबल है वो आप एक बार उसको अच्छी तरीके से देख लें। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी के लिए देना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की सूटेबल कैटेगरी कौन कौन सी है और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और विजुअल एक्विटी आपकी क्या होनी चाहिए, वो यहाँ डिटेल में दे रखा है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लें जो इस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो। नेक्स्ट पे स्केल्स जो है वो एट W1 लेवल होगी, जिसका आईडी पे स्केल 18,750 से 67,390 थर्ड PRC के अकॉर्डिंग है। एंड अदर अलाइंसेस एज एप्लीकेबल टू W1 लेवल होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस जनरलाइज दे रखी है यहाँ पे, तो आप चेक कर लें। एज लिमिट स्पेसिफिक है जिसका आप चेक करें, 18 से 25 साल है। अनरिजर्व
जो है उसके लिए आपका नोट अर्लियर दिन डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/10/1988 और ऐसे ही आपका ओबीसी और SC/ST के लिए दे रखा है। तो आप जो है उसमें चेक कर लें कि आपका डेट ऑफ बर्थ गिवन ब्रैकेट में फॉल करना चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर कैटेगरी। कुछ कैटेगरीज के लिए रिजर्व कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी है अपर एज लिमिट में। क्या रिलैक्सेशन है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो इसमें चेक कर लें। इसमें एक स्पेसिफिक नोट डाला हुआ, नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC/ST OBC NCL नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द अनरिजर्व वैकेंसीज। अगर आप अनरिजर्व वैकेंसीज के अगेंस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको एज ए अनरिजर्व कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा, आपको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही कंसिडर किया जाएगा। स्पेशल नोट दे रखा है, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका फर्स्ट पोस्ट के लिए फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट बाई NCVT और SCVT इन द ट्रेड ऑफ फाउंड्री मैन और फर्नेस ऑपरेटर चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपको इलेक्ट्रोप्लेटर की ट्रेड में ITI चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन केमिकल प्लांट के लिए आपको केमिकल प्लांट ऑपरेटर और अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट ऑफ लैब टेक्नीशियन केमिकल प्लांट में आपको चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन डाई एंड मेडल के लिए ट्रीटमेंट ऑपरेटर टूल एंड डाई मेकर है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस है। जूनियर टेक्नीशियन प्रेसियस मेटल्स के लिए ITI इन गोल्ड स्मिथ और ज्वेल स्मिथ चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए आपको ITI इन फिटर और मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर ITI चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए वेल्डर ट्रेड में ITI चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI हो सकती है। जूनियर टेक्नीशियन प्लम्बर के लिए आपको फुल टाइम ITI इन प्लम्बर ट्रेड होनी चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिस्ट के लिए आपको मैकेनिस्ट ऑब्लिक मैकेनिस्ट ग्राइंडर के लिए ट्रेड में होनी चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन टर्नर के लिए टर्नर में आपको ITI होना चाहिए। तो ये आपको जनरल इंस्टीट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो जनरल नोट भी दे रखा, आप देख लें। रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार इसमें दिया गया है और सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट आप चेक कर लें कौन से नोटिफिकेशन की चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन दे रखा है, जिसकी कंडीशंस दे रखी है कि किसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कंसिडर किया जाएगा। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन से आप चेक कर लें। एक्स सर्विसमैन के लिए कैटेगरी के लिए आप किसको कौन सी कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, जनरल कंडीशंस दे रखी है, आप चेक कर लें। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी आपको जो है किस टाइप की डिसेबिलिटी आपके लिए 40% एंड अबोव होनी चाहिए और आपको कौन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी, डिटेल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो जो इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वो उसको अच्छी तरीके से चेक कर लें। और फिर इसमें आपको एग्ज़ाम्स में सपोर्ट भी जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है, तो जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है वो इसमें बता दें। स्कीम सेंटर कॉल लेटर एंड लैंग्वेज रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। नेम ऑफ द पोस्ट एंड पोस्ट कोड्स आपको दे रखे हैं। इसके अंदर आपको जो है एक तो जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा, 30 मिनट होगा। दूसरा आपका ट्रेड टेस्ट होगा जिसके अंदर 60 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट्स होंगे, टोटल 90 मिनट का पेपर होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे हैं आपको। जनरल और EWS के लिए 55%, OBC के लिए 50% और SC/ST के लिए 45% है। अदर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कैंडिडेट्स के लिए, इसको आप चेक कर ले। लेकिन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो एक बार आप ज़रूर उसको टिक करके आएँ। आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर वेबसाइट से, जिसमें आपको डिफरेंट डिटेल्स उसमें गिवन होगी। ऑनलाइन सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन है, इसमें आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द फॉलोइंग सेंटर। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली NCR के अंदर आपका सेंटर रहेगा, तो उसको आप अच्छी तरीके से चेक कर लें। प्रोसेस फॉर अराइविंग एट स्कोर्स है, तो स्कोर्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर ऑब्टेन्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर है। तो इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं किस तरीके से स्कोर लेके आएंगे। मोटा मोटा रो मार्क्स लाके फिर वो करेंगे, आपका स्कोर कंप्यूट करेंगे। सिलेक्शन आपका ऑन टोटल स्कोर पे किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस है।
SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 300 रुपये हैं। जनरल OBC और EWS के लिए 650 रुपये हैं। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल। Exemption from payment of fee, SC ST PWD SMs are exempted from payment of fee. However, they are required to pay intimation charges and any bank transaction convenience charges. For how to apply, आपको इस लिंक पे जाके और वहाँ पे आपको ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और ऑनलाइन लिंक होगा, उससे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अपनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर देंगे। लेकिन आपको एक इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको मिसकंडक्ट होगी, यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स में क्या क्या पेनल्टी रहेगी, तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। कॉरस्पॉन्डेंस विद IGMC है, IGMH है, उसमें आपको इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस एक बार यहाँ से आप ज़रूर चेक कर लें, काफ़ी डिटेल में इंस्ट्रक्शंस है, तो एक बार आप गो थ्रू हो लें बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। इंस्ट्रक्शंस काफ़ी डिटेल है रिलेटेड टू द डिफरेंट ऑप्शन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर और आपका किस तरीके सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ दे रखा है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड, पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है कि आपको किस तरीके से पोस्ट होंगे, तो आपके कंपनी की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपकी मिनट और प्रेसेस में जो है आपको पोस्ट दी जाएगी। प्रोबेशन पीरियड आपका जो है 1 ईयर के लिए होगा, फिर आपको रेगुलर स्केल में प्लेस कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर एडिशनल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो उससे आप गो थ्रू हो लें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट बेनिफिटेड हो सकें। वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कंटिन्यूसली आपके लिए अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।